अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अमरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी R32 R32 के जो यूनिट हैं ये ब्लास्ट हो रहे हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में। बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारे ये केसेस आ रहे हैं कि यूनिट हमारे ब्लास्ट हो रहे हैं, AC ब्लास्ट हो रहे हैं। और सम जगहों के ऊपर इस तरह से भी कंडीशन आई है, ये भी केसेस आए हैं कि फ्रिजें हमारी ब्लास्ट हो रही हैं। ठीक है, तो इनके ब्लास्ट के पीछे जो मेन रीज़न है, मेन वजह है वो क्या है, आज की वीडियो में डिटेल के साथ हम बात करेंगे। और जो डिटेल्स, जो चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर में कि आज से पहले किसी ने भी आपके साथ वो चीज़ें शेयर नहीं की होंगी। आपने वो देखा होगा कि इकरार हसन साहब ने भी इसके ऊपर एक व्लॉग ज़रूर किया है, इसके ऊपर मतलब कि आवाज़ उठाई है। टॉक शोज़ में इसके ऊपर बात हो रही है, ख़बरों की ये जीनत बना हुआ है, हमारी अखबारों की ये हेडलाइन बना हुआ है कि जी फ़लाँ जगह पर AC फटा है और इतने जो हैं वो लोग जाम भाग हो गए, और फ़लाँ जगह पर यूँ हुआ, फ़लाँ जगह पर यूँ हुआ। जितने भी हादसा हुए हैं, उन हादसा के अंदर जितने भी लोग इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह तबारक तआला ज़ात उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और अब आज की वीडियो में कि ये जो हादसा हो रहे हैं ये हमारे साथ ना हो, तो कोशिश कीजिएगा कि आज की वीडियो आप पूरी देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो, थोड़ी लंबी हो, लेकिन ये आपकी इस्लाह के लिए, आपकी समझ के लिए मैं बेसिक्स चीज़ें जो हैं एज अ मैकेनिक आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा कि जिनके मतलब कि हम बहुत सारे मैकेनिक्स के साथ जब ये प्रॉब्लम्स आई हैं, जहाँ जहाँ पर ये हादसा हुए हैं, वहाँ पर हमारे दोस्त कुलीग किसी भी तरह से हमने अपने जो लिंक्स हैं उनके ज़रिए से हमने बातचीत की है। और बातचीत करने के बाद एट द एंड जो रिज़ल्ट हमने निकाला है, जहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो ये जितने भी ब्लास्ट हो रहे हैं इनमें आप कह लें कि हर 100 में से 90% जो है वो हमारे मैकेनिकों का हाथ है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो मटीरियल हमारा है उसके जो जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं या जितनी भी ये कंपनियाँ हमारे R32 के यूनिट बना रही हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, तो वो मटेरियल इतना नागिस, इतना घटिया मटेरियल लगाया हुआ है यूनिट के अंदर कि वो उस टेम्परेचर के हिसाब से वो मैन्युफैक्चर ही नहीं है। उस जो टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास बन गया हुआ है, जो टेम्परेचर हमारे पास मतलब कि एकदम से इतना इंक्रीज़ हो गया, गर्मी आप देख रहे हैं कि मतलब कि किस हद को पहुँची हुई है। तो एकदम जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, ये इस टेम्परेचर के लिए भी ये यूनिट डिज़ाइन नहीं हुए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आप देखेंगे हमारे ये दुबई के अंदर, UAE के अंदर आपको R32 के यूनिट मिलेंगे। और मैं यहाँ पर अल रियाद सऊदी अरेबिया में हूँ, तो यहाँ पर आपको बेशुमार जो जितने भी अब इन्वर्टर यूनिट हम इंस्टॉल कर रहे हैं या हम जाते हैं किसी भी जगह के ऊपर, किसी साइड के ऊपर, तो हम देखते हैं कि R32 के यूनिट लगे हुए हैं और वो चल रहे हैं। और यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा खास हादसा जो है वो नोटिस में नहीं आया। एक दो हादसा ऐसे ज़रूर हुए हैं यहाँ पर भी, दुबई में और सऊदी अरेबिया में भी। लेकिन ये जो यहाँ पर जो हादसा हुए हैं ये 100% मैकेनिक्स मिस्टेक्स की वजह से हुए हैं। और जो हमारे पाकिस्तान में हो रहे हैं वो 90% मैकेनिक्स का मसला है। और उसमें जो आप कह लें कि बाकी का पूरे का जो 10% है वो आप वैसे अलहदा कर दें। और मैन्युफैक्चरिंग साइड पे हम जाते हैं तो वहाँ पर 50% जो है वो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग जो जितने भी ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे पास लगे हुए हैं, उन्होंने इस यूनिट को R32 के यूनिट को मतलब कि गैस अच्छी उन्होंने यूज़ किया, इसकी कूलिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। मतलब कि ये इलेक्ट्रिक में आपको बहुत मदद देती है। बहुत ये जो यूनिट है R32 के, ये बहुत कह लें कि आप इन्वर्टर से भी कम जाके, मतलब कि ये इन्वर्टर में भी इन्होंने और रिड्यूस किया आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल को, कि ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और परफॉर्मेंस आपको 100% देते हैं जो R32 की यूनिट है। नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर जो R32 के हमारे जो ये यूनिट हैं, ठीक है, ये इनके अंदर जो ये गैस है R32 की R32 की, ये ग्लोबल फ्रेंडली गैस है। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारी ओज़ोन तह है ये उसको डिस्टर्ब नहीं करती, उसको परेशान नहीं करती। और दूसरा जो ये ग्लोबल वार्मिंग का हमें जो इशू चल रहा है कि गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा और सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा, उस हवाले से भी ये गैस हमें काफ़ी फ्रेंडली है। तो मकसद ये है आज की वीडियो का कि हमने इस कंडीशन में डरना नहीं है, बल्कि कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनके ऊपर अमल करते हुए हमने क्या करना है कि हमने इन चीज़ों से अपने आप को महफूज रखना है, हादसा से अपने आप को बचाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अब मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में, खुशहाली में अपना जो है वो हिस्सा डालना है। तो जिस तरह से आपको पता है कि यार गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए सबसे पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अभी आजकल आपको पता है कि मानसून का मौसम शुरू हो गया, बारिशें हो रही हैं, तो अपने एरिए में, अपने घर में, रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर, गांव के अंदर, जहाँ कहीं भी जिस किसी एरिया से भी आपका तल्लक है, वहाँ पर दरख्त ज़रूर लगाएं, ताकि ये हम जो ग्लोबल वार्मिंग का हम शिकार हैं तो इससे हमें छुटकारा हासिल हो सके। तो चलते हैं आप वीडियो की तरफ कि वीडियो में, आज की वीडियो में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि R32 का, तो R32 में जितनी भी कंपनीज़ हैं, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से है कि इसमें जो मटेरियल है
या इस यूनिट की जो डिज़ाइनिंग है वो इस टेम्परेचर के हिसाब से नहीं हुई, क्योंकि जो टेम्परेचर हमारे पास अब यहाँ पर लाहौर के अंदर 55 डिग्री तक टेम्परेचर हमारा जो है वो रिकॉर्ड किया गया कि यहाँ पर इतना टेम्परेचर हाई हुआ है, ठीक है। और ये जो हमारा रेगिस्तानी एरिया वहाँ पर भी यही हालात हैं, ये भावलपुर साइड के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो अब तक हमने देखी है, जो हमने एक्सपीरियंस की है। अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर एज अ मैकेनिक मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा कि आपने इस चीज़ से, इस परेशानी से निजात किस तरह से हासिल करनी है, छुटकारा किस तरह से हासिल करना है। सबसे पहली चीज़, जिस भी आप मैकेनिक को देखते हैं, आप भी एक मिस्टेक करते हैं कि पहले आप एक बंदे से पूछते हैं, वो कहता है जी मैंने 3000 लेना है, दूसरे से पूछते हैं, वो कहता है 2000 दे दें, तीसरे के पास जाते हैं, करते कराते आप 1000-1500 वाला मैकेनिक ढूंढते हैं, और फिर वो 1000-1500 में जो जिसने आगे फिटिंग करना है और जिसने आपसे 3000 रुपया मांगा है, तो दोनों में काम का भी फ़र्क होगा, ये आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। जो जिन्होंने जुमा 8 दिन काम किया वो आता है टीचर के साथ, अपने उस्ताद के साथ, और टूल बॉक्स बना काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो बच्चे जो हैं वो फिर आप नहीं समझते कि वो आपकी यूनिट के साथ या आपकी किसी भी कीमती चीज़ के साथ जो है वो क्या हशर करते हैं। सबसे पहली चीज़, किसी प्रोफेशनल बंदे से काम करवाएं जिसके पास उसके इक्विपमेंट पूरे हों, उसके पास टूल्स पूरे हों उस काम को करने के लिए। बिना प्रोफेशनल बंदे के हर अरे गहरे से आप काम नहीं करवाएं। कोशिश करें कि जो आपके ट्रस्ट वाला बंदा हो, आपके एतमाद वाला बंदा हो, उससे भी आप एक दफ़ा पूछें ज़रूर कि भाई ये R32 का हमारा यूनिट है, इसका काम करना है, आप कर लेंगे। और अपने पास जो R32 के रिलेटेड जितना भी आपने जब से इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉलेशन से लेकर नेक्स्ट जब भी कभी अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ पेश आई है या कोई मसला हुआ है यूनिट में, तो उसका रिकॉर्ड अपने पास रखें, ताकि जो भी मैकेनिक आपके पास आए आप उसके साथ शेयर कर सकें कि यार इसमें पहले ये मसला आया था, हमने ये काम करवाया था, ताकि वो बंदा अब उसको प्रॉपरली मतलब कि पहले एग्जामिन करे यूनिट को और उसके बाद काम करे। और इसी तरह से हम बात करते हैं कि जो हमारे मैकेनिक हज़रात हैं, भैया वेखो मेरे जुड़े हथां वेख लो, तुहाडी मेहरबानी है यार, रब दा वास्ता ये मुड़ जो, ठीक है। ये जो हमारे मैकेनिक हज़रात हैं, इनकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये 90% प्रॉब्लम जो है इन मैकेनिक्स की वजह से आ रही हैं। और जितने भी यूनिट अब तक ब्लास्ट हुए हैं, वहाँ पर जो अभी तक की हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो हमने कलेक्ट की है, आप कह लें कि 100 में से 70% जो मामला हैं वो इस तरह से हैं कि किसी ने 1 हफ़्ता पहले गैस का मामला था, लीकेज का मामला था, वो क्लियर करवाया, किसी ने 1 महीना पहले क्लियर करवाया, किसी ने 2 दिन पहले क्लियर करवाया। और ये मामला जब मैकेनिक ने गैस रीफ़िल की है, ये उस दौरान में ये प्रॉब्लम्स जो है ये शुरू हुई हैं। तो ये क्यों हुई हैं? सबसे पहली चीज़, मेरे जितने भी मैकेनिक दोस्त हैं, जितने भी मेरे मैकेनिक भाई हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने R32 का जो काम करना है, अब वो वक्त गुजर गया है, वो ज़माना चला गया है जब हम कोई भी टूल, किसी भी टूल के साथ किसी भी चीज़ का काम करते थे। ना तो R34 गैस जो है वो हमारी फ्रिजों में अब आना, आप कह लें कि तकरीबन ना, मतलब कि इन फ्यूचर आप 1-2 सालों में देखेंगे कि टोटली ये जो है R34 से R600 के अंडर जो हमारा रेफ्रिजरेटर का जो सिस्टम है, जो फ्रिजों का सिस्टम है, पूरे का पूरा R600 के चला जाएगा, वो भी हाईली फ्लेमेबल वाला। उसके लिए भी आपको जो प्रिकॉशंस लेनी है, आपको टूल्स अपने इंप्रूव करने हैं, अपने स्किल्स को इंप्रूव करना है, ताकि इन हादसात की रोकथाम के लिए आप अपना किरदार अदा कर सकें, आप मुआशरे में अपना मकाम पैदा कर सकें, ताकि सोसाइटी के अंदर आप कह लें कि आप अपनी इज़्ज़त बना सकें, ठीक है। क्योंकि आप काम करेंगे, आपका काम अच्छा होगा, तो आपके काम की वजह से आपकी इज़्ज़त होगी। समझ रहे हैं हम बात को? तो खुदा रहा जब भी आपने काम करना है, जहाँ कहीं पर भी जिस किसी एरिया में भी हों, आप काम करें, प्रोफेशनली काम करें। अब वो वक्त नहीं है कि एक ही लाइन गेज के साथ R34 की गैस भी भर रहे हैं, R22 की भी भर रहे हैं, और एक 410 की गैस जो है वो भी एक ही लाइन गेज के साथ हम कर रहे होते थे, सारा कुछ अडाप्टर लगा के। तो भाई ये देख लें एक दफ़ा फिर, ठीक है। सबसे पहले अपनी जो लाइन गेज है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी लाइन गेज जो है ये बिल्कुल सेपरेट कर दें। जो R32 के आपके यूनिट हैं, इनके साथ किसी भी दूसरी जो लाइन गेज R22 की, R410 की या फिर R34 की लाइन गेज आप बिल्कुल इस काम में इस्तेमाल नहीं करें। इसके लिए एक सेपरेट लाइन गेज अपने पास रखें। और उससे भी बढ़ के जो चीज़ है वो आपने लेना है एक वैक्यूम पंप। अब आपने आना है प्रोफेशनल काम की तरफ, क्योंकि जो हमारे पास पहले हम कंप्रेसर की मदद से वैक्यूम कर देते थे, वो हमारा कह लें कि आप दा लगा हुआ था कि बस चल रहा है निज़ाम, तो धक्का लगा के हम चला रहे थे। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो यूनिट्स आ रहे हैं, जो अब मार्केट के अंदर जो मतलब कि आप कह लें कि जो एयर कंडीशनिंग की फील्ड है, इसमें एकदम से चेंजिंग्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आपको खुद को अपने आप को वक्त के साथ डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को इस वक्त के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, फिर ही आप मार्केट में मतलब कि मार्केट के साथ आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और खुदा न खास्ता जिस तरह से ये ब्लास्ट हो रहे हैं, तो हमारे मैकेनिक हज़रात भी अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। और जहाँ पर घरों में ये यूनिट लगे हुए हैं, वहाँ पर भी ये बहुत सारे हादसात जिस तरह से हो रहे हैं, तो देखते हैं तो वो दिल कट जाता है कि यार
किस तरह से आपको पता है कि महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, और उसमें फिर इस तरह के जब हादसा होते हैं तो आपको पता है कि फिर ये बहुत परेशान कुन लम्हात होते हैं। ठीक है, तो आपने लाइन के हिसाब से पहले अपनी बदलनी है, चेंज करनी है, और उसके साथ आपने एक प्रोफेशनल वैक्यूम पंप लेना है। किसी भी फ्रिज का या एसी का कंप्रेसर आपने यूज़ नहीं करना वैक्यूम के लिए, बल्कि एक प्रॉपर वैक्यूम पंप लें। बड़े साइज़ का ना लें, छोटा सा ले लें। 15-17 हज़ार रुपये का आपको आसानी से मार्केट से अच्छे किस्म का एक वैक्यूम पंप मिल जाएगा, और ये लाइफ टाइम आपके साथ चलता है। बस आपने इसकी केयर करनी होती है, इसको कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और जब भी आपने यूनिट इंस्टॉल करना है R32 का, चाहे आप नया यूनिट इंस्टॉल कर रहे हैं या आप पुराने यूनिट को रिमूव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने मतलब कि अगर नया यूनिट इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल करने के बाद आपने गैस ओपन करने से पहले यूनिट को अच्छे से इंडोर को, और जो हमारी जो साथ लेंथ आती है 3 मीटर की जो पाइप आता है हमारे पास, उसको आपने मतलब कि जॉइंट पूरे कर लेने हैं। इंडोर के जॉइंट भी लगा लेने हैं, आउटडोर के भी लगा लेने हैं, और लाइन गेज लगा के वैक्यूम पंप अपने साथ लेके जाना है। वैक्यूम पंप से उसको अच्छे से वैक्यूम करना है। जहाँ पर आपके 10 मिनट लगते हैं वहाँ 20 मिनट लगाएं यार, मुश्किल नहीं है। ठीक है, कस्टमर से चार्ज करें, उसको काम अच्छा करके दें, और अपनी और कस्टमर की जो है और उसकी फैमिली की जो है ज़िंदगी, वो आपके कह लें कि अल्लाह की इज़्ज़त के बाद वो अब आपके हाथ में आ गई हुई है। क्योंकि अगर आप काम को प्रॉपर नहीं करेंगे, अगर आप प्रॉपर वैक्यूम नहीं करते, फिर वहाँ पर मसला आता है या ब्लास्ट होता है यूनिट, तो आप जानते हैं कि फिर किस तरह से हादसा हो रहे हैं। तो उन हादसा से बचाव के लिए, उन हादसा से रोकथाम के लिए कंट्रीब्यूट करें, आप अपना हिस्सा डालें उसमें, और अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, और अपने टूल्स को इम्प्रूव करें, और किसी भी तरह का रिस्क ना लें। अगर आपको समझ नहीं आता, अगर आप काम नहीं कर सकते, आपको काम का पता नहीं है, या आप थोड़ा बहुत काम जानते हैं, अल्लाह ने एक रिज़्क लगाया हुआ है आपका, तो ठीक है कि आपको नहीं काम आता, आप किसी अपने सीनियर के पास जाएं, उससे मशवरा ले लें, उससे पूछ लें, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इंशाल्लाह हर तरह की इन्फॉर्मेशन, हर तरह की मतलब कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से कोई भी यूनिट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह डे बाय डे आपको वीडियोस मिलेंगी, और ये प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात करेंगे कि जितनी भी हमारे एयर कंडीशनिंग की फील्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। A to Z इंशाल्लाह कंप्लीटली नॉलेज आपको इस चैनल के थ्रू आप तक पहुँचेगा, आप तक। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली मैंने बनाई थी, जो हमारे मैकेनिक दोस्त हैं, हमारे मैकेनिक भाई हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए कि यार R32 का जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहाँ पे आ रही है। R32 जो गैस है हमारी, ये हाईली फ्लेमेबल है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये फ्लेम को पकड़ती है, आग को पकड़ती है। ये नहीं कि इसको आग नहीं लगती। जो कहते हैं कि ये आग नहीं लगती, वो सरासर आपसे झूठ बोलते हैं। ये आग नहीं लगती का ये मतलब नहीं है कि मतलब कि वो आप चाहे उसके ऊपर आग उंडेल के खड़े हो जाएं या यूनिट को आप आग के अंदर रख दें तो वो फिर भी ब्लास्ट नहीं होगा। आप जानते हैं कि गैस जो है, ये जो गैस है R32 की, ये फ्लेमेबल गैस है, इसको गैस लगती है। लेकिन इसमें गैस जो लगने की जो रीज़न है वो सबसे बड़ी ये है कि इस गैस के अंदर जैसी कोई भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हमारी R22 या मतलब कि R34 का कोई भी मिक्सचर या ऑयल वगैरह की सूरत में किसी भी तरह की कोई भी दूसरी गैस इसके साथ जैसी अटैच होती है, वो अगर माइनर सी भी हो तो भी उस वक्त अगर वो प्रॉब्लम नहीं भी करती, तो इन केस 1-2 माह बाद, 3 माह बाद या सेकंड सीज़न में, तीसरे सीज़न में वो आगे कहीं ना कहीं पर यूनिट में प्रॉब्लम पेश करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपने 100% श्योर करना है कि जो आपका यूनिट है वो R32 का है, तो R32 ही उसके अंदर चले, और R32 भी वो 100% मतलब कि आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए उसमें। यूनिट को वैक्यूम अच्छे तरीके से करें, यूनिट के जॉइंट जो हैं इंडोर के आउटडोर के प्रॉपर तरीके से चेक करें। आउटडोर की जो अगर आप छत के ऊपर वैसे ही रख रहे हैं तो उसको 1-2 ईंटों के ऊपर रखें, और डायरेक्टली आउटडोर की जो लोकेशन है वो इस तरह से सेट करें कि सारा दिन उसके कंडेंसर के ऊपर जो है वो धूप ना पड़े। अव्वल तो कोशिश करें कि जो हमारा आउटडोर है वो किसी सायादार जगह पर लग जाए। अगर ऐसा हो जाए तो वो तो सोने पे सुहागा। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि सायादार जगह आपके पास नहीं है, तो जो हमारा आउटडोर है उसको खुदारा इस तरह से रखें कि आपका जो सूरज है फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ से इस तरफ आ रहा है, अगर तो वो साइड की तरफ से उसको धूप सारा दिन पड़े या फ़ैन वाली साइड से पड़े तो मुश्किल नहीं है। लेकिन डायरेक्टली बैक साइड के ऊपर कंडेंसर के ऊपर जो हमारा सूरज है, जो हमारी सूरज की हिद्दत है, वो डायरेक्टली हमारे कंडेंसर के ऊपर ना पड़े। हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि हमारा जो कंडेंसर है वो धूप से बचा रहे, कंडेंसर धूप वाली साइड पे ना हो, बल्कि फ़ैन वाली साइड से धूप लगे या दोनों साइडों पे एसी की धूप आए तो इतना मुश्किल नहीं है, और फ़ैन वाली साइड पे धूप आए तो भी मुश्किल नहीं है, ताकि कंडेंसर हमारा मैक्सिमम जो है वो मतलब के कम टेम्परेचर वाले एरिया में रहे, और हमारे यूनिट जो है हमें बेहतर परफॉर्मेंस दें, बेहतर एफिशिएंसी आपको आपके यूनिट से मिले। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में कुछ चीज़ें थी, कुछ हकाइक थे R32 के रिलेटेड जो मैंने आपसे शेयर करने थे, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे, आपके साथ डिस्कस किए कि R32 का
कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर सऊदीया में, दुबई में ये R32 यूज़ हो रही है, हमारे पड़ोसी इंडिया में यूज़ हो रही है, बांग्लादेश में यूज़ हो रही है, आप यहाँ पर ताइवान में, चाइना में, और उसके बाद जापान में, आप कह लें कि पूरी दुनिया में तकरीबन यार जहाँ पर भी ये डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो हमारा घरों का जितना भी ये छोटे यूनिट्स हैं, इनके अंदर तो तकरीबन अब हर जगह के ऊपर ही आपको R32 के अलावा कोई भी दूसरी गैस इंशाल्लाह ये 1-2 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपको कोई भी और ये छोटे यूनिटों में नहीं मिलेगी, बड़े यूनिटों में आपको मिलेगी। लेकिन वो एक महदूद कोटा है कि जो बड़े यूनिट्स हैं उनमें 22 या 2 जो भी आप गैस यूज़ करते हैं। तो ये 410 भी, इसकी भी मतलब कि ये जो 410 जब इंट्रोड्यूस हुई थी मार्केट में, तो वो भी इसलिए हुई थी कि ये ओजोन फ्रेंडली है और जो इलेक्ट्रिक की कंजप्शन है उसके वो बहुत कम है। मतलब कि इलेक्ट्रिक लोड जितना कम होगा आपकी यूनिट के अंदर, ऊपर उतना ही आपका बिजली का बिल बचेगा, और फिर उसके साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी होती है। तो हमारी जो R32 है ये कूलिंग में भी माशाल्लाह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और जो इसका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसका भी आपकी जेब के ऊपर कोई इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। मतलब कि बहुत आपकी पॉकेट फ्रेंडली ये गैस है, ओजोन फ्रेंडली गैस है, ग्लोबल वार्मिंग से आपको बचा सकती है ये गैस। और स्पेशली वीडियो के एंड के ऊपर फिर से मेरी एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि मेरे जितने भी मैकेनिक दोस्त हैं, मैकेनिक भाई हैं, यार खुदा के लिए अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने टूल्स को इम्प्रूव करें। यहाँ पर एक बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक छोटी सी कहानी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। आपने देखा होगा कि जब हम छोटे थे तो नोकिया और मोटोरोला जो है इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट थी, और नोकिया का कह लें कि आप कंपटीटर ही मार्केट में नहीं था, इस लेवल के उसने मोबाइल बनाए हुए थे, ठीक है। और फिर आपने देखा कि वक्त के साथ साथ मतलब कि मार्केट में मेमोरी कार्ड वाले और दीगर फीचर्स वाले मोबाइल आना शुरू हो गया, एंड्रॉयड आना शुरू हो गया, जबकि नोकिया जो है वो अपने वही उसी मॉडल को अपने को लेके बैठा रहा कि नहीं जी हमारी तो मार्केट वैल्यू बड़ी है, हमारा तो कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में कोई भी। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि आपने देखा कि नोकिया के मालिक ने जब नोकिया की कंपनी जो है वो सेल की, तो वो रो रहा था और कह रहा था अपने एम्प्लॉइज़ को और अपने आप को कि यार हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने वक्त के साथ अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। तो खुदारा अपने आप को इम्प्रूव करें। अगर आपका रिस्क इस फील्ड के साथ लगा हुआ है तो आपको अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करना होगा, और डे बाय डे इम्प्रूव करने के साथ ही आप फील्ड के साथ वाबस्ता रह सकते हैं। अदरवाइज़ जितनी तेज़ी से चेंजिंग्स आ रही हैं फील्ड के अंदर, और अगर आप खुद को इम्प्रूव नहीं करते तो इसी तरह से हादसात का वजह भी आप बनेंगे, और उन हादसात का शिकार भी आप बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर हमारे जितने भी कस्टमर हजरात या आम कोई भी मैकेनिक के अलावा कोई बंदा ये वीडियो हमारी देख रहा है, तो R32 की यूज़र गाइड के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आप R32 जब आपका यूनिट लगा हुआ है तो आपने उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, वो पूरी मतलब कि डिटेल मैंने उसमें शेयर की हुई है। आप वो वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई भी सादा फ्रिज है और उस फ्रिज को आप इन्वर्टर करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत कम और माइनर से खर्चे के अंदर आपकी वो फ्रिज आप कह लें कि अगर वो पहले 1.5 एम्पेयर पे चल रही थी तो वो अब 1.5 एम्पेयर का जो आधा होता है मतलब कि 0.7 एम्पेयर 0.75 एम्पेयर के ऊपर वो आपकी फ्रिज जो है वो मूव हो जाएगी और आपकी बिजली की वो बचत करेगी। तो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरह की जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक और रेफ्रिजरेशन फील्ड में जितना भी हम वर्क कर रहे होते हैं तो मेरी कोशिश होगी कि डे बाय डे इंशाल्लाह आप वीडियोस अपलोड होंगी। और अगर आप काम को सीख रहे हैं, काम को समझना चाहते हैं, काम को जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों बाप रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बवक्त आप तक पहुँच सके और आप उस वीडियो को देख के अपने नॉलेज में, अपनी स्किल्स में इजाफा कर सकें। अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।